बारिश आते हुए आम आ रहा है, तूफान आ रहा है, पानी आ रहा है, बाढ़ बह रहा है, क्या वो अपने बच्चों को या किसी गरीब को, क्या अमीर को, क्या पेड़ पौधे को, क्या अपने घर बार को बचा पाएगा? यानी कि हमने इन्हें देवता तो माना है, ये हमारी जरूरत भी है और ये हमें पूर्ण रूप से चाहिए भी है। लेकिन क्या इसमें आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, इनकी खुद की बुद्धि हमारे काम आने वाली है? यहां हम पूरे बुद्धि और तर्क से काम में लेते तो इनकी कोई भी व्यक्तिगत बुद्धि हमारे काम आने वाली नहीं है। क्या जल ने कहा है अपने को भाई हम ज्यादा हो गया है, अब पीना बंद कर दे, अब नहीं पीना है, जल ज्यादा हो गया, जल ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए तू रुक, अभी आगे नहीं पीना है, ऐसा कभी कहा है? नहीं कहा। क्या वायु तेज आ रही है, पहले हमें इशारा किया कि मैं तेज आ रही हूं, तुम छुप जाना कहीं पे, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, और तुम रोक दोगे? तो इससे ये जायज होता है कि इनमें अपनी कोई भी व्यक्तिगत इनकी अकल, इनकी समझ हमारे लिए काम की नहीं है। ये इनके स्तर पर अपनी व्यवस्थित समझ रखते हुए समय समय पर व्यवस्थित ढंग से अपने रूप के अनुसार प्रकट होते हैं, अपने रूप के अनुसार अपनी ताकत दिखाते हैं, और इतना ही नहीं, एक दूसरे को दबाने के लिए भी ताकत दिखाते हैं, एक दूसरे को छुपाने के लिए भी ताकत दिखाते हैं, एक दूसरे की ये पांचों ऊर्जाएं आपस में ये कहती है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। होता है कि नहीं होता है? सर्दी के दिनों में सर्दी कहती मैं बहुत बड़ी हूं, मैं बहुत तेज हूं, और मैं बहुत ही सर्दी पूरे सबको हिला डालूंगी, यानी कि पूरे वातावरण को ठंडा कर दूंगी। इसी प्रकार गर्मी भी आती है तो गर्मी भी यही कहती है मैं पूरे वातावरण को गर्म कर दूंगी। इसी प्रकार बारिश भी यही कहता मैं एक भी एक इंच जगह भी नहीं छोड़ूंगा। क्या सही है? आइए, अब तो हम जान चुके हैं होली को होली की तरह मनाने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन से ऑर्गन हमारे डिस्टर्ब होते हैं, और कौन कौन से रोग भी आते हैं उन ऑर्गन की वजह से। रोग का नाम कुछ भी हो, रोग कभी भी आता हो, लेकिन आते हैं होली अच्छे से मनाने से और अच्छे से नहीं मनाने से रोग आते हैं। मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत होली मनाना सिखा दिया। मैंने आपको दीपावली के कारण आने वाले रोग, होने वाले ऑर्गन के संबंधित रोग और मनाने का तरीका बता दिया है। दोनों बताया, ये से मनाओगे तो फायदा होगा, और दीपावली को इस प्रकार मनाते हैं तो नुकसान होता है। रक्षाबंधन को भी हमने बताया, इस प्रकार हम तीज त्योहार को अपनी विधि पूर्वक प्राचीनता के आधार पे त्योहार न मान करके या त्योहार मान करके हमारे स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार मनाने से हमें लाभ होता है, किस प्रकार मनाने से हमें हानि होती है, इसी प्रकार बताने से ये तीज त्योहार आज हमारी अपनी जिंदगी में एक चिकित्सा का काम कर रहे हैं। क्या सही है? ये तीज त्योहार हमारे पास अपने चिकित्सा का काम कर रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने इन्हें व्यवस्थित अपने अपने समय के अनुसार ठीक ठीक ढंग पे रखा हुआ है। लेकिन आज स्थिति यह है, हर महीने में दो त्योहार, हर महीने में एक त्योहार, पता ही नहीं चलता कौन सा बड़ा त्योहार और कौन सा छोटा त्योहार। तो आइए इस बात पे हम नहीं चलते हैं। अभी हमने पांचों तन्मांत्राएं यानी कि पांचों ऊर्जाओं के बारे में बताया आपको। पांचों ऊर्जाओं की आपको थोड़ी बहुत अकल क्या है, ये हमें किस तरह से सुरक्षित रख सकती है, किस तरह से असुरक्षित कर सकती है, सिर्फ इतना सा बताया। हम आगे चलेंगे इन ऊर्जाओं को और जानने के लिए। तो मैं चाहता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करना, और स्क्रीन शेयर करते करते मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस अवस्था में हैं और किस अवस्था में होना चाहिए, हमें कौन क्या कहता है, क्या हमें जानने की जरूरत है। चलिए मैं ले चलता हूं आपको एक पांच सितारों के पास। बहुत सुंदर सा सितारा है आगे।
ये पांचों सितारे कुछ कहते हैं। जिस प्रकार ये पांच सितारे अगर ना हो, ये पांचों कलर, अगर इन पांचों की ऊर्जा, अगर इन पांचों का सानिध्य किसी छोटे से छोटे बच्चे में ना हो, तो वो स्टार नहीं ला सकता, वो काबिल नहीं हो सकता। अब हमारे जीवन में कई सारी बाधाएं आती हैं। हम किसी भी देवी देवता के पास चले जाते हैं, हम किसी भी बाबा के पास चले जाते हैं, हम किसी भी ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं जो कहता है मैं जंतर मंतर भी जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, मैं वैसा जानता हूं, और मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन मैं आप सभी मित्रों से आज ये बुद्धिपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि अगर इन पांचों में से किसी एक का भी नहीं होना, कम ज्यादा होना, आपके शरीर के अंदर होने वाली हलचल, आपके दिमाग के अंदर होने वाली हलचल, आपके व्यापार व्यवसाय में होने वाली हलचल, और आपके समाज और आपके परिवार में होने वाली हलचल को ये पांचों जिम्मेदार हैं। लेकिन ये आपको सुधारने में अपनी तरफ से कोई मदद नहीं करेंगे। सुधारना तो आपको पड़ेगा, इसे समझना तो आपको पड़ेगा। अब मैंने इनके अलग अलग कलर क्यों लिए? कलर के बारे में जानने से पहले हम कलर के बारे में जान लेते हैं कि क्या ये कलर कुछ कहते हैं। कितने मित्रों को लगता है कि कलर कुछ कहते हैं? ये भिन्न भिन्न कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे कलर हमें कुछ न कुछ कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? क्या जानना चाहेंगे आप? बहुत सारे कलर कलर हैं, बोल हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, कलर के बारे में कुछ जानते हैं। कलर बहुत कुछ कहे जाते हैं, और इन कलर की अगर पहचान ना आ जाए ना, तो काफी हद तक हम सामने वाले को जान जाते हैं। अब हम उस मुड़ा पे जा रहे हैं, एक सेकंड भी अगर आपने आगे पीछे किया अपने मगज को या कुछ दूसरा किया, तो अब आप चूक जाओगे। क्योंकि पैराडोज का नियम रहा है कि 100 में से 20, 20 में से 20%, यानी कि 100 में से 4 सक्सेस होते हैं। और ये हम पूरे भारत पे भी लागू करें ना, तो भी कंफर्म यही होता है। पूरी स्कूल यूनिवर्सिटी में लागू करें तो भी यही होता है। यानी कि 100% में से 100% कोई नहीं आता। जो 100 लोग भाग ले रहे हैं उसमें से 20 लोग सक्सेस होंगे, और 20 में से 20% बहुत हाई लेवल तक सक्सेस होंगे। इस विज्ञान में भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये विज्ञान कुछ और है। ये आपके जरूरत की चीज है, इसीलिए आप इसमें 100 से 100 ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, और इसे समझने के लिए आपको यहां उपस्थित रहना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। ये रंग क्या कहते हैं, ये कलर क्या कहते हैं, ये भी क्या बोलते हैं? जी हाँ, ये भी बोलते हैं। जान लेते हैं क्या बोलते हैं। ओहो, ये देखिए, खेल खेल में हम चिकित्सा सीख रहे हैं, और खेल खेल में ये कलर क्या बोलते हैं ये जान लेते हैं। एक तरफ हरी, ये लाल बत्ती है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, और ये तीनों कलर कुछ कहते हैं। एक हरा कलर है, ये कहता है चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं आने वाला, सिग्नल ग्रीन है। एक है लाल कलर वाला, ये कहता है रुको, नहीं जाना आगे, डेंजर है। एक है पीला, रुको, देखो, कोई नहीं है तो चलो। यानी कि ये कलर सिर्फ वहां पे जब जब करेंगे और हमारी गाड़ियां रुक जाती हैं। ये लाल कलर देख करके तो मैं जानता हूं कि एरोप्लेन भी रुक जाता है। मैं जानता हूं रेडार जो जाने वाली ऊपर वो भी रुक जाती है। मैं जानता हूं 50 डिब्बे की ट्रेन भी रुक जाती है। तो भाइयों, इन कलर को उपयोग में लेकर के, इन कलर के व्यवहार को उपयोग में लेकर के, इन कलर के व्यंजन को उपयोग में लेकर के, इन कलर के जो मैं आगे बताने वाला हूं, ये सारी स्थितियां उपयोग में लेकर के, क्या आपके रोग ठीक नहीं हो सकते? क्या आपके दर्द नहीं रुक सकते? जब 50 डिब्बे की ट्रेन रुक सकती है, एरोप्लेन रुक सकता है,
अगर ऊपर है उसको लाल बत्ती बता दी जाए तो नीचे नहीं उतरता, तो क्या आपका दर्द नहीं रुकेगा? इससे ये नहीं कह रहा हूं मैं केवल लाल से रुकेगा, किससे रुकेगा, किससे चलेगा, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कलर कुछ कहता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आया समझ में? अब इस कलर की हम बात करें तो महिलाओं से, माताओं से, बहनों से बात करें तो मैं हर बार यही कहते रहता हूं, कई बार कहता रहता हूं कि अगर हम कपड़े लेने के लिए गए और 2000 की साड़ी में वो कलर नहीं है जो 500 रुपए की साड़ी में है, 2000 की साड़ी भले क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है, 2000 के वस्त्र भले क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन 500 वाली में कलर अगर पसंद है, कलर अगर अच्छा है, तो हम वो 500 वाली ले आते हैं। इसका मतलब कलर एक कुछ कहता है। इसी प्रकार मैं गाड़ी लेने के लिए गया, हम परिवार सहित गया, और आप लोग भी जाते हैं, एक ही कंपनी की गाड़ी लेनी है, वो भी फिक्स है, डिसाइडेड है, और कौन से कितने बजट में लेनी है वो भी डिसाइडेड है, भाई इस बजट से इस बजट तक गाड़ी लेनी है। वेरिएंट कौन सा लेना ये भी हम आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन वहां पर अगर हमारा चाहता कलर नहीं मिलेगा ना, 2 महीने तक वेटिंग कर लेंगे, या कंपनी बदल देंगे, गाड़ी का मॉडल बदल देंगे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपका बजट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा पसंद किया हुआ कलर वो ऊपर नीचे होने में देरी लगाएगा, नहीं होगा। तो इससे ये साफ जायज होता है कि कलर कुछ कहता है, कलर कुछ कहता है, कलर कुछ कहता है। ये चलो जाने दो, आगे चलते हैं। टीम के पास एक साइड में एक टीम खड़ी है और दूसरी साइड में एक टीम खड़ी है। मुझे बताएं, आपके पास ऑडी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कार है, ट्रक है, आप कौन से कलर के आदमी को देख करके, कौन सी वर्दी के आदमी को देख करके वो रोकेगा तो रुकेंगे? आदमी दोनों है, ये साइड में प्रोफेशनल कंपनी के आदमी हैं और इस साइड में एक वर्दी धारक आदमी है, दोनों आदमी हैं, लेकिन इसने केवल हाथ के इशारे किए और रुक जाएंगे, एक ने हाथ के इशारे नहीं किए और हाथ के क्या 50 इशारे कर देंगे तो भी नहीं रुकेंगे, सोचेंगे लिफ्ट मांग रहा होगा, रुकेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। अब ये साइड वाले जो है ये आपको रोकने में एक ही अलर्ट में, चाहे लाल बत्ती दिखे नहीं दिखे, ये सफेद कलर दिखना चाहिए, लाल बत्ती दिखे नहीं दिखे, ये ब्राउन कलर दिखना चाहिए, और ब्रेक और क्लच दोनों हाथ में आ जाते हैं। बताइए मुझे, कलर का महत्व है कि नहीं है? आशा है आपको कलर का महत्व क्या है, कलर किसे कहते हैं, ये आसानी से समझ में आया हो। तो ये सभी कलर का आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कलर हमारे बहुत ही आगे काम आने, और इन कलर को हम एक अलग अलग परिभाषा में ले रहे हैं, ये परिभाषा में आपको आगे बताने, कौन से तत्व, कौन से ऑर्गन, कौन सा मौसम इन कलर का है, और ये कलर कलर हमें क्या कहते हैं, इन कलर से रिलेटेड मौसम क्या कहता है, इन कलर से रिलेटेड व्यक्ति क्या कहता है, इन कलर से रिलेटेड हमारा विज्ञान क्या कहता है, इस कलर से रिलेटेड गो विज्ञान के अंदर क्या कला आपको बताई जा रही है, और इस कलर से गो विज्ञान के द्वारा आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन कलर के बारे में। कुछ समझ में आया होगा आपको कि कलर जो है, इनका कलर का जो रोल है, कलर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कलर का रोल आपको कहां तक लेके जाएगा, ये हम चलते हैं। जिस प्रकार से वहां पर वायु का कलर जो है ग्रीन दिया हुआ है,
आप लोगों के मन में संशय होगा कि वायु का ग्रीन कलर कैसे हो सकता है, वायु तो दिखती तो है नहीं, लेकिन इसे ग्रीन क्यों करा गया? तो इसके पीछे साइंटिफिक और लॉजिकली अगर हम देखें तो आकाश और पृथ्वी के बीचों बीच जो भी हमें स्पर्श करके जा रही है, जो दृश्यमान नहीं है, स्पर्श होने से ये पता चलता है। और माना कि स्पर्श नहीं, हम अंदर बैठे हैं किसी कारणवश और बाहर देख रहे हैं, बाहर एक वृक्ष है जिसकी पत्तियां ऐसे ऐसे हिल रही है, और एक साइड में हिल रही है, ऐसे आती है ऐसे जाती है, ऐसे आती है ऐसे जाती है। तो हमें पता चलता है कि हवा इस तरफ से आ रही है, हवा चल रही है। यह कहने के लिए हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। अगर इस प्रकार हमें किसी भी प्रकार कोई मशीनरी की जरूरत नहीं होती है, और आकाश और पृथ्वी के बीच में जब हम देखते हैं अपनी नजर से, तो पेड़ पौधे के ऊपर जो पत्तियों के अंदर जो हरियाली दिखाई देती है, उसे भी हम हरा कहते हैं। और इसी कारण एक सूचक देती है वो हरियाली पत्तियां, हवा चल रही है, इसलिए भी हवा का कलर हमने ग्रीन दे दिया। गो विज्ञान, गो विज्ञान ये कहता है कि जो ग्रीन कलर है वो हवा का है, जो लाल कलर है वो है अग्नि का। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं अग्नि तो लाल ही होगी, और कलर भी लाल ही है। अग्नि का कलर लाल और पृथ्वी का कलर पीला। क्यों पृथ्वी का कलर पीला? इसलिए है कि आषाढ़ और श्रावण के अंदर अगर जैसे मान लो किसी भी प्रकार का कोई भी बीज अगर अंकुरित होता है, बीज अगर अंकुरित होकर के बाहर निकलता है तो उसके अंदर सबसे पहले पीला पीला भाग निकलता है, उसके बाद वो कलर बदलता है, हरा जो भी होना उसको कलर उसके बाद होगा। तना का कलर कुछ और होगा, पत्तियों का कलर कुछ और होगा, वो उसके बाद की प्रोसेसिंग है। जैसे ही विज्ञान ये कहता है कि अगर बीज अंकुरित होता है तो उसके अंदर केमिकल एनालिसिस, केमिकल जो है उसमें काम करते हैं, और वो उसकी तरह से वो बीज जो है अंकुरित होकर के पेड़ पौधे में बन जाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। पृथ्वी पीला कलर और जल का नीला कलर, जल जो है नीला कलर, नीला यानी कि ब्लू, ब्लू कलर क्यों कहा गया ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि हम जब भी समुद्र की तरफ या पानी के पूरे एरिया को देखते हैं तो हमें पूरा ब्लू ब्लू कलर दिखाई देता है, और इसलिए जल का कलर जो है ब्लू दिया गया है। अब हमारे पास में कंफ्यूजन यहां पैदा होता है, आकाश का कलर स्काई है और आपने आकाश का कलर सफेद दिया, और पानी का कलर तो कोई होता ही नहीं, पानी जिसके साथ में मिल जाता है इसका कलर हो जाता है। लेकिन यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमें पढ़ाया कुछ और गया, हमारी संस्कृति में कुछ और था। जिस प्रकार हमने पहले बता दिया था कि अगर बंदर से आदमी बनता, चार्ली डार्विन ने कहा है कि बंदर से विकसित होकर के आदमी बन गया है, और हम सभी ने मान लिया है, हमारी गलती नहीं, हमारे अध्यापकों ने पढ़ाया, हमारे स्कूल ने पढ़ाया, हमारी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया, उनकी भी गलती नहीं, पढ़ाने वाले की भी, उन्होंने भी कहीं और से पढ़ा है। तो यहां पे ये साफ जायज होता है कि हमें कुछ और पढ़ाया गया, क्योंकि अगर बंदर से आदमी बनता तो बाकी सारे बंदर क्यों रहते, सारे आदमी बन जाते। अगर बंदर से आदमी बनता तो बकरी से जिराफ भी बन सकता था, क्यों नहीं बन सकता, होना चाहिए था। तो यहां हमें बुद्धिपूर्वक समझ में आता है कि हमें कुछ और पढ़ाया गया, हम भी बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान का पढ़ाई से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, पढ़ाई सिर्फ अफर्मेशन है, सिर्फ स्टोरी है। आपने पीएचडी कर ली, एमडी कर ली, एमबीबीएस कर ली, केवल और केवल थ्योरी कर ली, उसमें ज्ञान शब्द का कोई लेना देना नहीं।
ये मैं आगे सिद्ध करूंगा, अभी फिलहाल इतना ही ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आकाश का कलर ब्राउन और सफेद हम देते हैं, क्योंकि सफेद कुछ नहीं दिखाई देता, आगे जाकर के कुछ और होता है, सफेद ही है, पूरा क्लियर ही, कोई स्पेस नहीं है, किसी भी तरह का ट्रांसलेट नहीं है। आकाश बहुत ही विशाल काय में है, इसीलिए आकाश का कलर जो है सफेद है। आइए हम चलते हैं, इनके गुण धर्म की भी बात करते हैं और इनके महीनों की भी बात करते हैं, इनके गुण धर्म क्या है, इनके स्वभाव क्या है, ये कलर हमें क्या क्या कहते हैं। तो आपने कलर के पिक्चर ले लिए होंगे, और कलर के पिक्चर लेने पर हमें सबसे पहला कलर दिखाई देता है हरा कलर। हरा कलर क्या कहता है? हरा कलर हमें क्या कहता है? हरा कलर ये कहता है, जैसे ही हमने सिग्नल पे देखा तो हरा कलर कहता है चलने के लिए, यानी कि गतिमान। वायु एक जगह रुकने वाले में से नहीं है। तो हरा कलर का स्वभाव है गतिमान, हरा कलर का स्वभाव है तेज, स्पीड से जाना है, कभी रुक जाना है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये उसका खुद का स्वभाव है। और ये कलर बहुत ही जल्दी घेर लेता है, यानी कि चारों बाजू आ जाता है, किसी भी वस्तु के चारों बाजू आ जाएगा, किसी के भी चारों बाजू आ जाएगा, क्योंकि इसका अपना व्यक्तित्व और अपना कोई परिधि तो है नहीं, अपनी कोई आकृति तो है नहीं, आकृति लेश है, सारे आकृति लेश है। पृथ्वी थोड़ा सा स्थिर है, बाकी सारे आकृति लेश है, ये सबको घेर सकते हैं। तो इसलिए हमने वायु जो कलर है, और अभी जो मौसम चल रहा है, पौष और माघ का महीना जो है वायु का है। मैं आपको एक और पिक्चर लेने के लिए कहूंगा, आप ले लीजिए ताकि हम आगे अच्छा जान पाए। ये ले लीजिए, वायु, अग्नि, प्रचंड अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। अब आगे हम अपने सिलेबस की तरफ, अपने कोर्स की तरफ, बहुत हो गई बातें, आ जाते हैं हम काम की तरफ। तो वायु जो है पौष और माघ का महीना है, पौष और माघ वायु का महीना है। इस महीने में होने वाली सारी बीमारियां वायु के कारण होती है, और इस महीने में हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की अलग से वायु की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार अभी आप देख रहे होंगे, इस समय कहीं पे भी हवा नहीं चल रही, लेकिन क्या हमें पसीना हो रहा है? लेकिन क्या हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अननेसेसरी तकलीफ हो रही है? क्या हमें फैन को फुल स्पीड पे चलाने की जरूरत है? इस मौसम में, पौष और माघ महीने में, हमारे पास प्रकृति की ओर से पर्याप्त मात्रा में वायु उपलब्ध है। अगर ये एक्सिस हो जाएगी तो बीमार हो जाएंगे, अगर ये कम हो जाएगी तो बीमार हो जाएंगे। आइए हम चलते हैं अगले महीने फाल्गुन और चैत्र की तरफ। फाल्गुन और चैत्र की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे फाल्गुन और चैत्र की तरफ चलेंगे वैसे वैसे हमारे पास अग्नि यानी कि सूर्य की रोशनी तेज होती चली जाएगी, और ये रोशनी हमें अग्नि पूरी पूरी तरह हमारे शरीर में प्रदान करेगी, जिससे हमारे कई सारे व्यंजन चेंज हो जाएंगे। उस तरह पर्यावरण में अग्नि यानी कि गर्मी की पूरी पूरी चारों तरफ गर्मी ही गर्मी होगी, और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अलग से गर्म वस्तु को भोजन में लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रचंड अग्नि यानी कि बैसाख और ज्येष्ठ, बैसाख और जेठ महीने की अगर आप गर्मी देखें तो आप सभी वाकिफ हैं, क्योंकि भारत के रहने वाले हैं। तो बैसाख और जेठ जो है पूरी तरह से इतना गर्म होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। गर्मी अपना पूरा पावर दिखाती है, अग्नि अपना पूरा पावर दिखाती है। फिर आता है पृथ्वी।
यानी कि आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ और श्रावण में जैसे बारिश आती है तो पृथ्वी के अंदर से भीनी भीनी खुशबू निकलती है। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, बारिश आने के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे गांव के किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला को ये पता होता है कि चार बदल हो रहे हैं, 4 दिन बाद बारिश आएगी, 2 दिन बाद बारिश आएगी, आज बारिश आएगी। ये सारी गणित हमारे पूरे आसपास में किसी न किसी को पता होती है। इसी के साथ साथ प्रकृति के अंदर क्या होता है, प्रकृति के अंदर उस समय बारिश आने के पहले घास फूस जो है उगना चालू हो जाती है। यानी कि पानी आकाश में है, शोर मंडल में है पानी, और उस पानी को पृथ्वी के अंदर जो बीज थे उन्होंने देख लिया और वो अंकुरित होना चालू हो गए। इसीलिए जैसे ही बारिश हुई आज, और दूसरे दिन या तीसरे दिन घास इतनी इतनी बड़ी हो जाती है। क्या कभी सोचा है आपने इन चीजों को? प्रकृति का खेल निराला है। प्रकृति अपना खेल समय पे करती है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जो या तो एडवांस चलना पसंद करता है या पीछे चलना पसंद करता है। बड़ा होना है तो भी मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊं, बॉडी बनानी है मैं ये हाथी जैसा बल ले लूं, पैसे कमाना है मैं बहुत आगे चला जाऊं। मतलब सामान्य तौर पे तो रहना ही नहीं, तालमेल तो बिठाना ही नहीं। हम हर चीज अग्रेसित होकर के, आगे होकर के करना चाहते हैं। हर चीज आगे नहीं है तो पीछे रह जाते हैं। जब पीछे रह जाते हैं तो भी दिक्कत होती है, आगे चले जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। जब तक हम सहन क्षमता, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं आ जाए, तब तक ये समस्याएं चलती रहती है। आकाश का महीना है भाद्रपद और अश्विन। भाद्रपद और अश्विन में क्या रहता है? भादो और अश्विन के अंदर आप देखेंगे प्रकृति के अंदर जो फसलें हैं वो पकने की तरफ आ जाती हैं और वो सारी फसलें ब्राउन कलर में तब्दील होने लग जाती है या सफेद कलर में तब्दील होने लग जाती हैं। यहाँ तीज त्योहार आते हैं, नवरात्र। इसी के साथ आगे हम चलते हैं। जल का मौसम, जल का मौसम यानी कि कार्तिक और अगहन। यहाँ आता है ब्लू कलर और ब्लैक कलर। ब्लू कलर और ब्लैक कलर को देख के मुझे याद आता है कि इसके बारे में थोड़ा और कुछ कहा जाए, कलर की जानकारी के अंदर थोड़ा और कहा जाए। हम जब सुबह उठते हैं, जिस समय आपने कक्षा अटेंड करी या जो भी समय सुबह 5 का रहता है, मान लीजिए इस समय या कार्तिक और अगहन के समय सुबह 5 बजे हम उठ गए और बाहर देखा पूरा पूरा काला अंधेरा नजर आया, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत है क्या रात है या दिन है? किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम बाहर निकले, थोड़ी थोड़ी रोशनी, थोड़ा थोड़ा सफेद नजर आया, तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है सुबह हुआ या रात हुई, दिन है या रात है, दोपहर है या अर्धरात्रि है। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये हम अपने आप उसी समय डिसाइड कर लेते हैं उस कलर को देख करके। घोर अंधेरी रात हमें काली काली दिखाई देती है। घोर अंधेरी रात में हमें डर जैसा अनुभव होता है। और ये ब्लू और ब्लैक कलर में हमें बचपन में बताया जाता है भूत आएगा। हमें बचपन में बताया जाता है ये क्या आएगा, राक्षस आएगा, ये क्या आएगा, ये वो आएगा, अपना प्राण को ले जाने वाले कौन आते हैं, 4 4 जन, यमराज आएंगे। जब हमें बचपन में बताया जाता है, बचपन में डराया जाता है भूत प्रेत यमराज, तो ये वो कलर है। उस कलर से हमें डर लगता, उससे हमें डर लगता। और डर हकीकत में हम बच्चों को हम खुद देते हैं, भूत प्रेत के प्रति हम खुद जगाते हैं।
यमराज के प्रति हम खुद बताते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसे बच्चे को देखा जो 4 साल का है, 10 फीट ऊंचा उसको बिठा दिया और आप उसके पास में हैं, आजा लाला आजा, आजो आजो आजो, तो वो सोचेगा क्या? चला आएगा ना, दौड़ आएगा, खिलखिलाते हुए आएगा, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं। यानी कि वायु वाले के अंदर इतना भय नहीं रहता, वो दौड़ आता, बस उसे स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए आगे। तो जब जब वो बड़ा होता रहता है तब तब हम डर बिठाते हैं, तब तब वो डर बिठाते हैं, बच्चे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने वाले सक्सेस होते हैं, पढ़ाई नहीं करने वाले अनसक्सेस होते हैं, फेल होते हैं, पढ़ाई करने वाले ये होते हैं, बड़े बनते हैं। हम करते ही है ना, कहते ही बच्चे पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। जैसे ही हमने कह दिया पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, उसके मन में दूसरा विचार आ गया, पढ़ाई नहीं करेगा तो छोटा आदमी। क्योंकि नेगेटिविटी डालने की जरूरत नहीं होती, अच्छी बातें बतानी होती है और बुरी बातें अपने आप साथ में लेकर के चलते हैं। हाँ मुझे पता है पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई कितनी जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्या आज के सिलेबस, क्या आज की पढ़ाई जिंदगी में आगे किसी के काम आ रही है? जो आज की पढ़ाई है ना भाई साहब, मैं आपको हकीकत बता देता हूं, ये पेपर में आने वाली न्यूज है, ये टीवी में आने वाली वो न्यूज है जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसमें आज प्रधानमंत्री वो है, उसने ये काम किया, आज वो किया, आज वो किया। अरे हमारी जिंदगी में इन लड़ाइयों से क्या लेना देना? हमारी बुद्धि विलक्षण कैसे हो, हम बुद्धि से कैसे काम में लें, वो सिखाने की जरूरत है। हम अपना बुद्धि कैसे चलाएं, वो सिखाने की जरूरत है। हाँ कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं, अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आगे के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सारी जानकारियां होनी चाहिए। लेकिन x+y=xyz ये किसी काम की नहीं है, और ये पढ़ाया जाता है। चलिए हम आगे चल रहे हैं कलर की तरफ। कलर की तरफ अगर हम चलेंगे तो हमने बहुत कुछ ऐसा पाया जो कलर हमें कुछ कहते हैं। आइए हम इनके स्वाद की तरफ भी चले चलते हैं। स्वाद क्या है? क्योंकि हम इन कलर को खा नहीं सकते, इस मौसम को खा नहीं सकते हैं, और इसका अगर ये पांचों का स्वाद हमें मिल जाए तो इस स्वाद की औषधि लेकर के हम ठीक हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा तत्व कब किस में कम होता है, कैसे पंच महाभूत से हमारे शरीर में से आकाश कम होने पर क्या व्यवस्थाएं होती है, वायु कम होने पर क्या व्यवस्थाएं होती है, अग्नि कम होने पर क्या व्यवस्थाएं होती हैं, पृथ्वी कम होने पर क्या व्यवस्था होती है, जल कम होने पर क्या व्यवस्थाएं होती है, ये सारी चीज मैं आपको अवगत कराऊंगा। इससे पहले हम अपने व्यंजन की तरफ चलते हैं। तो हमारे व्यंजन में 6 रस यानी कि 6 रस हुआ करते हैं, और ये 6 के 6 रस औषधि हैं, और ये 6 के 6 रस बीमार करने के मास्टर हैं। क्योंकि पता है ना औषधि है तो बीमार भी करेंगे। तराजू है, एक तरफ ज्यादा वजन आ गया, एक तरफ कम वजन आ गया, एक तरफ ज्यादा आ गया, एक तरफ कम आ गया, इनको बैलेंस करना हमारा काम है, ये इनका काम नहीं है। ये तो कहेंगे मीठा है खा ले, जितना मर्जी बड़े खा ले, खा ले खा ले, नहीं बारा कोई बात नहीं, आज कितने दिनों से मिला ना, खा ले, कोठा पूरा कर ले, कोठा पेट है कि पोखर है, ये जीभ कहेगी अपनी, खा ले आजा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कहेगी हम करते जाएंगे तो क्या होगा, ये भी आपको सभी को पता है। चलिए हम इनकी स्वाद की तरफ चलते हैं, 6 रस की तरफ चलते हैं। 6 रसों की बात अगर करें तो वायु जो है, ग्रीन कलर जो है, हमें खट्टे से अनुभव होता है।
खट्टा। वायु का कलर है, वायु का स्वाद है खट्टा। अग्नि का स्वाद है तीखा और कड़वा। तीखा और कड़वा। नोट करेंगे सभी मित्र। वायु का स्वाद है खट्टा, यानी कि बच्चे जो है ना हमेशा खट्टा खाया करते हैं। और खट्टे की जब बात आती है मुझे वो याद आ जाती है मेरी दादी नानी और हमारे घर का परिवार याद आ जाता है। जब नवी नवी दुल्हन आती है और नई नवेली दुल्हन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपनी दोरानी जेठानी बुआ चाची नानी से, दादी से, सास से, बहू से, मित्र से, सखा से अगर वो कह दे कि मुझे खट्टा खाना है, याद आ रही है, तो घर के अंदर वो माहौल हो जाता है जिसकी बेसब्री से इंतजार होती है। और ये माहौल बहुत ही सुंदर हो जाता है। इससे हम ये जान लेते हैं कि अब हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। तो खट्टे को हम बच्चे से रिलेट करते हैं, खट्टे को हम ग्रीन से, हरे से रिलेट करते हैं, खट्टे को हम पोष और माघ महीने से रिलेट करते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अग्नि। अग्नि यानी कि कड़वा और तीखा। कड़वा और तीखा लाल रंग। जिस प्रकार देश के अंदर होने वाली सारी सामाजिक, जो देश हित में काम कर रही है, जो धर्म के प्रति काम कर रही है, जो बड़े बड़े उथंगड़ एक ही बार में कर देती हैं, उनकी वेशभूषा लाल कलर में या ऑरेंज कलर में होगी, भगवा कलर में होगी। भगवाधारी आ गया तो डर लगता है, लाल कलर डर लगता है, यानी कि इनसे दूर रहना पसंद करते हैं लोग। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मानते हैं लोग। और वाकई में कलर कारनामा भी है कलर का। अगर इसी कलर के हिसाब से अगर हम देखें हमारे शरीर के अंदर, अगर कोई भी बच्चा, माता, बहन, भाई सुस्त बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके मन में पूरी मायूसी छा गई है, तो उसे आप तिलक लगाना चालू कर दीजिए। लाल कलर का, सिंदूरी कलर का या ऑरेंज कलर का, जो भी आप तिलक लगाना चाहें तिलक लगाना चालू कर दीजिए। वो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एकदम ऊर्जावान और आपसे सवाल जवाब करने लग जाए। बताएं इसमें किसी भी देवी देवता का रोल आया क्या? इसमें किसी भी तरह का कोई भी अंधविश्वास आया क्या? ये है लॉजिकल, ये है साइंटिफिक, ये है गो विज्ञान। इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव हमें कितना कुछ दे जाते हैं। हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे साथी मित्र किया करते थे। आज हमें शर्म आती है कि तिलक लगा के जाऊंगा तो मुझे हिंदू कहेंगे, तिलक लगा के जाऊंगा तो मुझे सनातनी कहेंगे, तिलक लगा के जाऊंगा तो मुझे धार्मिक कहेंगे, तिलक लगा के जाऊंगा तो बच्चियां नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। ऐसी सारी घटनाएं होती है पुरुषों के साथ में। बिंदी लगाना, महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं होती है तो वो ये देखती है, कुमकुम लगाना वो ये देखती है, मैं सामने वाले को शादीशुदा दिखूंगी, मैं सामने वाले को मैरिड दिखूंगी, मैं सामने वाले को स्मार्ट दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी। ये कहां से आ गया? कारण सिर्फ इतना सा है, हम मल्लेच्छों की तरह से, मल्लेच्छों के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं और हमारी अपनी धरती भारत भूमि पर नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे घिन लगता है, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। आप लोग खैर काफी अच्छे समुदाय से हैं, अच्छे विशेष घर से हैं, तभी यहां पहुंचे हैं। लेकिन कारण सिर्फ इतना सा है, हम तिलक नहीं लगाते, हम बिंदी नहीं लगाते, हम कुमकुम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें वो उस नजर से देखेगा। चाहते क्या हो आप, ये भी तो बता दो।
आपकी उम्र 40-50 साल है, आपकी उम्र 35-40 साल है, आपकी उम्र 20-30 साल से ऊपर निकल चुकी है, आप घर गृहस्थी में आ चुके हैं। क्या आप भी अब एक ऐसी नजर डालना चाहते हैं जो समाज को, हमारे परिवार को, हमारे धर्म को खतरे में डालना चाहती है? हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, समाज और परिवार और धर्म खतरे में नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं हम पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी का कलर पीला है और पृथ्वी का स्वभाव और पृथ्वी का स्वाद जो है मीठा है, मीठा मीठा कलर, मीठा रंग है और स्वाद, माफ करना, येलो पीला कलर है और स्वाद मीठा है। यानी कि मीठा बोलने वाला पृथ्वी में है, सुंदर बोलने वाला पृथ्वी में है। ये सारे गुणधर्म हमारे में है, कोई ऐसा नहीं है अलग, आप अलग से हैं, मैं अलग से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें हमारे पास, अपने पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इतना जरूर है, कोई इससे ज्यादा इस्तेमाल करता, कोई इससे ज्यादा इस्तेमाल करता, कोई इससे ज्यादा इस्तेमाल करता, कोई इससे, कोई इससे। ये अपनी प्रकृति के अनुसार भी होता है, ये हम आगे बताएं। तो आषाढ़ और श्रावण का जो महीना है वो है पृथ्वी का। इसी के साथ साथ जल का जो महीना है कार्तिक और अघन, यानी कि डर, चिंता, भय, शून्यपन, ये सारा महीना है कार्तिक और अघन। ब्लू कलर और ब्लैक कलर जो है जल का है। इसका स्वाद है नमकीन, इसका स्वाद है नमकीन। तो यहां हमारे पूरे होते हैं छह के छह रस, या हमारे पूरे होते हैं कलर की व्याख्या, या हमारे पूरे होते हैं 12 महीनों में होने वाले कलर, 12 महीनों में आने वाले स्वाद की व्याख्या हम आज इस सत्र में जान पाए। आगे हम बहुत कुछ और जानेंगे, हम चिकित्सा कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। इसके लिए आपको आज अभी से कल की भी लिखी हुई बुक चाहिए, आज की भी लिखी हुई बुक चाहिए। आप किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए। और जो मित्र लेट आना चाहते हैं, कल मीटिंग ठीक समय पर लॉक कर दी जाएगी, लेट एंट्री नहीं मिलेगी। और आज बताया गया सारी जानकारी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। नमकीन के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, ये इसमें कौन कौन सा तत्व है। यानी कि हमने नीचे जो देखा है जल का ब्लू कलर है, ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू और ब्लैक कलर जो है कार्तिक और अघन महीने का कलर है और जल का कलर है। इसका जो है नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है डर, इसका नेचर होता है भय, इसका नेचर होता है कंपन, इसका नेचर होता है चिंता। यानी कि जल वाला व्यक्ति चिंता करेगा, भय आएगा, डर बिठाएगा, ये सारी चीजें जल वाले के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। अब हम नमकीन की अगर बात करें तो नमकीन से हमारा अर्थ ये होता है क्षारीय, साल्टी। जितनी भी वस्तुएं साल्टी है, जितनी भी वस्तु क्षारीय हैं, वो जल पैदा करती हैं, जल का निर्माण करती हैं। अब ये जल का निर्माण करती हैं तो मीठी वस्तु पृथ्वी का निर्माण करती है। यानी कि एक उम्र में हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो हमारी टम्मी बढ़ेगी, हम मोटापा के शिकार हो जाएंगे। ये कड़ा और तीखा अग्नि का है। तो ये अग्नि हमें कब चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी जानकारी हम आगे देंगे। ये अग्नि कड़ा और तीखा खाते हैं ना, तब हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित तेज हो जाती है, मतलब कड़क हो जाती है, सांसू सुसाटा करने लग जाते हैं, आंखें भी तेज हो जाती है। और ये खट्टा वायु बढ़ाता है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर वायु बढ़ाता है।
इसी प्रकार हम खट्टा जब भी खाते हैं, खट्टा जब भी उपयोग करते हैं, तो जैसे ही इमली ली, मेरी आंखें क्यों बंद हो गई, मैंने तो इमली खाई नहीं। लेकिन आपकी भी हो गई इमली का नाम लेते। तो ये होती है क्रियाएं। पानी आ जाता है मुंह में, कलर को देख करके, स्वाद को देख करके। इसका जो स्वाद है, आकाश का स्वाद है कशेला, निस्वाद। कशेले का मतलब होता है कुछ करेले से और कुछ आंवले से, ना तो मीठा ना तीखा ना कड़वा, वो स्वाद होता है कशेला। यानी कि आकाश प्रवृत्ति का व्यक्ति कशेला स्वाद से, वायु प्रवृत्ति का व्यक्ति खट्टे स्वाद से, अग्नि वाला व्यक्ति तीखे और कड़वे स्वाद से, पृथ्वी वाला मीठे स्वाद से, और जल वाला नमकीन यानी कि क्षारीय स्वाद से, साल्टी स्वाद से ग्रसित भी होता है और रिपेयर भी। यानी कि वो इन्हीं से बीमार भी होता है और इन्हीं से रिपेयर भी होता है। कैसे होता है, इसका विपक्ष क्या है, इसका पक्ष क्या है, ये हम कल जानेंगे, आगे वाले सत्र में जानेंगे। जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी बताए, कोई प्रश्न? मेरी आवाज तो मिल रही है ना? जी मिल रही है। वो पीडीएफ के बारे में बोले थे, पीडीएफ कब उपलब्ध हो पाएगा? पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, कर देंगे। फिलहाल आप नोट करके अपनी डायरी में, जब जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप होमवर्क नहीं करेंगे, और होमवर्क नहीं करेंगे तो याद नहीं रहने वाला, ये जी, पक्का। परीक्षा भी होनी चाहिए। जरूर। और बताएं कोई? जी, गौर साहब तो लिख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। और कौन कौन लिख रहे हैं, जरा प्रेजेंट करेंगे? मैं भी लिख रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, बहुत सुंदर। श्रीनिवास जी पोदार साहब, आप अपना परिचय देना चाहेंगे, क्या है, कहाँ से हैं आप? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का बटन दे रहा हूँ। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं श्रीनिवास पोद्दार हूँ सर जी, कर्नाटका से। जी, बहुत और सुंदर। कुछ सर सडनली अपन मिल गए। ठीक है। क्या सर, लगा आपको, मतलब ये जो विज्ञान हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या ठीक है? जी, बरोबर है जी। बरोबर है। वो मस्त है सर। जब बस। भी जस्ट ज्वाइन हुआ है सर अभी। अच्छा, ठीक बात है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। हाँ जी हाँ जी। जी, और किसी का कोई सवाल है आज के प्रति? तुलाराम जी, शिव प्रकाश जी, गोपाल जी, आशा बहन, धोली देवी जी। पूरा पूरा सर जी एक पेपर चीज में। और बताएंगे? जी, अ, आंखों के लिए कुछ कर सकते कि नहीं अपने विज्ञान? ये सब आएगा। बाल से लगा करके खाल तक है, और एड़ी से लगा करके चोटी तक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और इसके अंदर है जो सब कुछ आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें पर्यावरण की चिकित्सा होती है, इसमें गोवंश की चिकित्सा होती है, इसमें कई सारी डिग्रियां हैं, कई सारे पाठ हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। खेती के लिए भी है? खेती के लिए भी है।
जब वो ब्रह्मांड में एडिशनल चिकित्सा हो सकती है इस प्रकार से, तो ब्रह्मांड में उपलब्ध या ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीव जंतु या सभी तत्व या सभी चीजों में चिकित्सा हो सकती है। वो एडिशनल है। हाँ, वो अलग है, सब्जेक्ट ही अलग है। जी, और किसी का कोई? आज हमने कलर के बारे में जाना, पिछली कक्षा में हमने 30 त्योहार के बारे में जाना, आज हमने 12 महीने की गतिविधि जानी। मैंने आपको कैलेंडर भेजा था, कैलेंडर आपने इंस्टॉल कर दिया है? जी कर लिया है। ठीक है, उसमें कैसे क्या करना है वो तरीका भी बताया गया, कैसे उसको चेक करना, कैसे देखना। क्योंकि आजकल हम आधुनिकता के दौर पे हम तिथि लिखना भूल गए और तारीख लिखना चालू कर दिए। तो तारीख से तिथि और तारीख से हिंदी महीना कैसे निकाले, ये भी वीडियो में लगभग लगभग सही बताया गया है। क्या आपको समझ में आया था? जी, आवाज नहीं मिल रही मेरे को। चलिए, आज यहीं विराम लेते हैं। सभी को प्रणाम, वंदन। आप सुबह का समय निकाल करके आए, बहुत ही